हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम फिर से जो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सीरीज़ जो चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं 66 नंबर 65 तक मेरा पिछले सेट्स में सारे हो चुका था और अब नेक्स्ट 66। ठीक है, देखिए, यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवाल बार बार आता है। ठीक है, हाँ, आपको जो है यहाँ पे दे देगा कि ट्रायंगल के, ठीक है, भुजा में 30% या कोई भी चीज़ के भुजा में या रेडियस में, ठीक है, सर्किल के रेडियस में, हाँ, यहाँ पे वर्ग दिया है ना आयत के, ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको, ट्रायंगल दे सकता है, स्क्वायर यहाँ पे वर्ग दिया है, आयत दे सकता है, सर्किल दे सकता है, देन आफ्टर आपका स्फेयर दे सकता है, और आपका जो है, ठीक है, ये बेलन दे सकता है, शंकु दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे। ये सारे फिगर जो देख रहे हैं, कोई भी चीज़ में यदि भुजा या रेडियस में चेंजिंग दिखाता है और क्षेत्रफल में पूछता है कि कितना चेंज हुआ, हो सकता है कि यदि आयत हो लंबाई में 10%, चौड़ाई में 5%, इस तरह से भी दे सकता है, दोनों अलग अलग भी दे सकता है, या आपका सर्किल हो, ठीक है, स्फेयर हो, और यहाँ पे बेलन हो, शंकु हो, ये सब के रेडियस में, ठीक है, रेडियस में बोलेगा कि इतना % का इंक्रीमेंट हुआ। और एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमेशा देखिए कि एरिया जो होता है, हाँ, कोई दो चीज़ के, दो यूनिट्स के गुना से बनता है। ठीक है, भुजा गुना भुजा हो, रेडियस गुना रेडियस हो, हमेशा इसको, इसीलिए एरिया का यूनिट्स जो होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आप देखते होंगे, ठीक है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं। अर्थात दो चेंजेस, जहाँ भी कोई चीज़ का आप एरिया निकालिए, दुनिया का कुछ भी हो, सब के एरिया में बस यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो। स्क्वायर का मतलब कोई दो चीज़ आपस में गुना हुआ है। अर्थात यदि उसके हम रेडियस में या जो उसका मेन पार्ट्स है उसमें चेंजिंग करेंगे तो वो 2 बार चेंज होगा। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे वर्ग बोला है कि वर्ग के भुजा में, ठीक है, वर्ग के भुजा में, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि इसी टाइप का सारे सवाल रहेंगे, 5-6 सवाल। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या बोला है कि वर्ग के भुजा में, वर्ग इसका चारों जो भुजा होता है बराबर होता है वर्ग का। हाँ, इसमें इसने क्या किया, 30% बढ़ा दिया है, चारों भुजा में 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। अर्थात ये जो है ऐसे हो गया है, ठीक है, ऐसे हो गया ये, ठीक है, 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, बट एरिया जब निकालते हैं ए स्क्वायर, अर्थात ए गुना ए, अर्थात 30% का 2 इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जब 2 इंक्रीमेंट कंटिन्यू हो तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी होता है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था a + b + a × b/100। ठीक है, यही नेट चेंजेज होता है, नेट चेंजेस, नेट परसेंटेज चेंजेस, नेट परसेंट, ठीक है, नेट परसेंट चेंजेज होता है। ठीक है, इस फार्मूला पे यहाँ पे 30% बोला है ना, ये तो आपको समझाने के लिए इतना बताया। सीधा देखिए a + b, तो 30 को 2 बार, 30 दूना 60, देन आफ्टर 3 तिया 9, और ये 2 0 है तो 2 0 100 से कट जाएगा, 60 + 9 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं, ये आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं, 30 दूना 60, 3 तिया 9, 60 9 69, ऐसे करके आप मार के आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं 30, दोनों भुजा में बराबर चेंजेज हुआ है, 30 + 30 + 30 × 30/100, नेट चेंजेज जो एरिया में होगा। ठीक है, देखिए इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 30 + 30 60, 3 तिया 9, 60 9 कितना होगा 69, अर्थात 69% का, यदि किसी वर्ग के भुजा में आप 30% का चेंजेस करते हैं तो उसके एरिया में 69% का चेंजेस होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है और ये अच्छे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपको स्मार्ट वे में थोड़ा सोचना है। यहाँ पे देखिए sin θ = 4/5 है। ठीक है, और ये होता है क्या, लंब बटे कर्ण। जब ये लंब है, ये कर्ण है, यदि आधार निकालें हम
तो 5 का स्क्वायर घटाओ 4 का स्क्वायर 25 घटाओ 16 अर्थात 9, 9 का रूट अंडर 3 अर्थात मेरा जो आधार आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 1 मान के तो 4 इक्वल टू 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे यदि कॉस थीटा होता, यहाँ पे कॉस थीटा होता, जैसा कि लिखते हैं, ये सब लिखना नहीं चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 अर्थात ये 5 यहाँ पे आएगा तो 5 कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, 5 कॉस थीटा जहाँ पे है, यहाँ पे 5 कॉस थीटा है, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं ना, 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार के वैल्यू 3 आया, 3/5, 5 को इधर लगे, 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, इसको मिटा के हम 3 लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो सेक इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, इसको यदि हम सेक बना दें, सेक SEC सेक, तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3, तो 3 सेक थीटा इक्वल टू 5, 3 सेक थीटा इक्वल टू 5। ठीक है, आप समझिए। देन आफ्टर जो टेन थीटा होता है, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार अर्थात 4/3। ठीक है, तो देखिए 3 टेन थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा कॉट थीटा होता है, जब इस टेन को हम कॉट बनाएंगे, इस टेन को कॉट बनाएंगे तो मेरा 3/4 होगा अर्थात 4 कॉट थीटा इक्वल टू 3, 4 कॉट थीटा इक्वल टू 3। बिल्कुल आराम से इस तरह से मौखिक, आपको ये सारे स्टेप लिखना नहीं था। ठीक है, ये सब मौखिक हो सकता था। ठीक, हाँ, देन आफ्टर 4 घटाओ 3 1, 5 घटाओ 3 2 अर्थात ऊपर पे 1 नीचे 2, 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। ठीक, फास्ट में। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करके सोचेंगे, देखिए, हाँ, यहाँ पे साइन थीटा 4/5, हाँ, तो यहाँ पे आधार 3 आ जाएगा, तुरंत देखना है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण अर्थात 3/5। ठीक है, 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 ऐसे करके। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे सेक थीटा जो है 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 सेक थीटा इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख दिए। देन आफ्टर टेन 4/3 अर्थात 3 टेन थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ कॉट था, और जब 4 टेन थीटा इक्वल टू 3 तो 4 कॉट थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, हाँ, और इसका आंसर क्या आया, हाफ। ठीक है, इस तरह आपको मौखिक बिल्कुल 3-4 सेकंड में बना देना है फास्ट में एग्जाम में। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस से आपको स्पीड आएगा। ये सब डाटा जो है आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि क्या होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। यदि नहीं याद है, ठीक है, तो एक फार्मूला होता है लका कला। ठीक है, देखिए साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, ऐसे करके आप इसको पार्टीशन में कर दीजिए। ठीक है, इससे जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, वैसे ये सब आपको पता होगा, हम यही उम्मीद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है 68 नंबर कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान समय के लिए, यहाँ समान समय के लिए निवेश एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर इतना है। अर्थात जो है यहाँ पे कहा गया कि 20% के रेट से किसी धन को 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे और सेम 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे रखा गया। देन आफ्टर हमें जो ब्याज मिला, ब्याज में दोनों का अंतर जो था वो 448 रुपया था। तो आपको बताना क्या है कि धनराशि बताना है। ठीक है, धनराशि बताना है, ब्याज का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो मैंने जो बताया था, ठीक है, एक मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है, ठीक है, आपका प्लेलिस्ट में होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, वहाँ पे देखिएगा कि 3 साल के लिए हम लोग क्या करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला से नहीं निकालना है, आप कोशिश कीजिए
कि हाँ, ब्याज जो निकालने का पहले नेट परसेंटेज निकालना है। नेट परसेंटेज अर्थात 2 साल के बाद नेट मूलधन का कितना परसेंट हमें मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साधारण ब्याज SI साधारण ब्याज के रेट से 3 साल में 20 या 60% हमको मिलेगा सीधा। ठीक है, RT%, R क्या होता है, दर, T समय, T मेरा 3 साल है तो 20 या 60%। देन आफ्टर CI कितना मिलेगा, तो CI के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 3A, ठीक है, 3A² और AQ। ठीक है, हाँ, नेट परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे AQ 20 का Q कितना होगा, 8,000 होगा ना। हम लोग लास्ट का 2 डिजिट लिखते हैं तो यहाँ 00 लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान है नेट परसेंटेज निकालना, एक लाइन में निकालते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर रिमाइंडर 80 बचाना। देन आफ्टर यहाँ 20 का स्क्वायर 400, 400 गुना 3 1200, 1200 प्लस 80 1280। ठीक है, 1280 का लास्ट का 2 डिजिट रखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ दशमलव है। अब 20 या 60 प्लस ये 12, 60 12 72, अर्थात मेरा जो है 72.8। ठीक है, ये 3 जीरो दशमलव के बाद वाले जीरो का वैल्यू नहीं होता है। 72.8 हो गया मेरा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से मेरा नेट परसेंटेज। अब दोनों के परसेंटेज में अंतर कितना है, 12.8%। यही जो अंतर है ब्याज का अंतर, ब्याज का परसेंटेज में अंतर है 12.8 और रुपया में इतना। ठीक है, 448। तो यही जो है मेरा, यही 12.8 जो परसेंट जो है इक्वल टू 448 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसलिए 1%, इसलिए 100%, 100% ही तो मूलधन होता है। ठीक है, तो अर्थात 112.8 गुना कितना, 100। ठीक है, हाँ, 100% के लिए। ठीक है, हाँ, इसको आप कटा सकते हैं या नहीं भी कटा सकते हैं तो आप यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हैं। वैसे कटा भी सकते हैं, कटाना यहाँ पे आसान है। ठीक है, नहीं तो आप सीधा डिजिटल सम लगाइए ना। ठीक है, यहाँ पे जोड़िए। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 8 2 10, 1 11, 9 2 11, नीचे 2 आ गया। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 8 4 12, 4 16, 6 1 7, ऊपर पे 7 आ गया मेरा। ठीक है, ऊपर पे 7 आ गया। अब नीचे 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग 5 से गुना करते हैं डिजिटल सम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 5 35, ऊपर 7 दूना 10। देखिए 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, नीचे ख़त्म। और इसका भी डिजिटल सम 1 होता है, गुना 1, ये भी ख़त्म। 5 3 8। ठीक है, 8 हुआ डिजिटल सम जो हुआ मेरा, डिजिटल सम DS 8 हुआ। यदि आप भाग गुना भाग नहीं करना चाहते हैं तब, ठीक है, 8 हुआ। अब इसमें देख लेंगे किसका डिजिट का सम 8 होता है। 7 5 12, 3 15, हाँ, 9 6 15, ये 6 होता है डिजिटल सम। ये 4 डिजिटल सम, इसका 5 3 8 डिजिटल सम, ये 3, अर्थात जिसका डिजिटल सम 8 हो वही आंसर। या तो फिर आप कटा भी सकते थे, कटाना भी उतना टफ नहीं था। 448/128। ठीक है, यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ दशमलव था, इसको हटा के 1 गुना और दे दिए। देन आफ्टर कटाइए 3 बार में। ठीक है, 3 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा, 300 और 20 या 60 और 8 या 24, 384, 384। ठीक है, 384 को घटाइएगा 448 में 384, तो 4 × 4 12। ठीक है, 4 1 14, 14 में 8 6 14, और यहाँ पे कितना हो जाए, कुछ नहीं। देन आफ्टर 1 दशमलव दे के हम लोग यहाँ 0 देंगे और 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा, अर्थात 35.5 गुना 1000, तो कितना हो जाएगा, 3500। ठीक है, आप कटा सकते हैं, कटाना थोड़ा इजी डाटा था तो कट गया, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए कटाने के चक्कर में नहीं पड़िए, भाग गुना जोड़ घटाव से हमेशा भागना चाहिए, वो टाइम किलिंग होता है। इसलिए DS लगाइए, डिजिटल सम एक जगह ही निकल जाता है। डिजिटल सम हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या हो गया, C। देन आफ्टर नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा फास्ट में। नेक्स्ट क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए, जहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे लगाते हैं, जब ऑप्शन आपका दूर दूर हो, बिल्कुल क्लोज हो, तो वहाँ पे कभी भी
अप्रॉक्सीमेशन यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक 510 है, एक 365, 290 और 775, अर्थात ऑप्शन के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। यदि यही रहता 510, 511, 512, देन आफ्टर आपको गुना कर करके सोल्व करना होता। यहाँ ऑप्शन दूर दूर है, कहीं भी आप जैसे ही देखिए कि ऑप्शन के बीच का गैप ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेशन से निकालिए सीधा, इसको नहीं करना, हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना। ये देखिए 500 के आसपास है ना, ये क्या है 499.37 को 500 लिख सकते हैं ना, 500 है प्लस ये देखिए ये लगभग कितना है 2 ये 4.5 ले लीजिए, 2 गुना 4.5 9, अर्थात +9, ठीक है, और माइनस 2.87 में 19 से भाग लग रहा है, मैंने 1 से बहुत छोटा 0.001 सब आएगा, बहुत छोटा चीज़ घटेगा, अर्थात 509 के आसपास जो आंसर होगा वही आंसर देंगे। 509 के आसपास कौन सा होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिए हैं, एग्जैक्ट नहीं लिए, अर्थात 510 मेरा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल को आप गुना उना मत करने लगिएगा यदि ऑप्शन दूर दूर हो तो, ठीक है। यदि ऑप्शन क्लोज हो तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देना है एग्जाम में, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं लेना है, नहीं तो आपको 1-2 मिनट लगा देगा क्योंकि पॉइंट में है, ठीक है, और लंबे लंबे गुना है, 4 अंक 3 अंक, इस तरह के क्वेश्चन को फिर आप हल्का दिखने में लगने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं लेना, ऐसे सभी क्वेश्चन को छोड़ते हैं यदि ऑप्शन क्लोज होता है। यदि ऑप्शन यहाँ पे दूर दूर है तो उसको अप्रॉक्सीमेशन से बना देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ भी देखिए, ठीक है, हम जैसे बनाते, देखिए हम डिटेल से भी बना सकते हैं, आपको एक एक स्टेप समझा के, लेकिन वैसा प्रोसेस वैसा नियम क्यों बताएं जिससे सिलेक्शन ही नहीं हो। आप जो है जैसे हम सोचते हैं बनाते हैं वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए, तभी सिलेक्शन तय है। अदरवाइज स्टेप समझाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, पूरा लिख के एक एक सवाल देखिए ऐसे किए, 3 से भाग दिए 15 आया, ऐसे करके नहीं बताना है जिससे सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। वैसे हम बताएंगे भी नहीं, ठीक, आपको अच्छा लगे तो देखिए, अदरवाइज फिर ठीक है 5-7 साल मार्केट में घूमिए। आपको मिनिमम टाइम में सवाल को बनाना है। अब यही सवाल देख लीजिए, यदि किसी संख्या का 23.5, ठीक है, 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x मान लीजिएगा, उसका 23% इतना, देन आफ्टर फिर 100%। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है ये 23.5 या 235, ठीक है, अभी दशमलव हटा दीजिए, ठीक है, इधर 2 गो है शून्य, इधर 1 शून्य है, 1 शून्य यहाँ से कट जाएगा तो 1 0 लास्ट में गुना कर देंगे हम, कुछ नहीं, बस अभी भूल जाइए कि इसमें दशमलव भी है। 235 और 1175, ठीक है, देखिए 2 पंचे 10 और 35 गुना 5 175, अर्थात इसका ये 5 गुना हमें दिख रहा है, 5 गुना दिख रहा है। अब 5 जिसमें रहेगा वही आंसर, 5 इसमें है ना वही आंसर होगा। अब 1 0 ये 50 कहाँ से आया, तो 1 0 हटा होगा तो 1 0 तो बचा होगा ना, जब इधर 1 0 है, इधर 2 0, 1 0 हटा तो 1 0, वही 1 0 यहाँ पे रखाया है, अर्थात ऑप्शन ए। ऐसे करके बनाएंगे सवाल, ठीक। हाँ, गुना मत करने लगिए, गुना किए तो फिर वही होता है कि हम सारा सवाल देख भी नहीं पाए, लास्ट में बहुत हल्का था छूट गया, बस वैसे बच्चे के लिए ही होता है। वो सब चीज़ जानता है, ऐसा नहीं कि वो सब चीज़ जानते हुए लेकिन उसे स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं आता है, जिसकी वजह से वो 1-2 नंबर से मार्केट में 2-4 साल के लिए फंसा रहता है। कहता है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार समद्विबाहु, जिसका 2 भुजा बराबर हो, ठीक है, फिगर नहीं बनाना है, हम आपको बताने के लिए। उसका आधार क्या है, 54 है, ठीक है, और बराबर भुजा की लंबाई, अर्थात ये जो है 45 है, ये 45 है, ये 54 है, ठीक है, और हमको पूछ क्या रहा है, हाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, वो चाहे समबाहु हो कुछ हो, सबका यही फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बारे में एक दिन इसके लिए भी हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जब समूचा 54 है, यहाँ से लंब डाले तो ये कितना हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पे आप
किस तरह सोल्व करना है। देखिए ये 27 है ना, ये 45 है ना, अब हम 45 का स्क्वायर करें और 27 का स्क्वायर करें, फिर घटाएं, उसका रूट अंडर निकालें, कितना लंबा हो जाएगा हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए 9 तिया 27, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 तिया 27 अर्थात 3 यहाँ है, 9 पचे 45, ठीक है, 5 यहाँ है। और आप देख लीजिए ट्रिपलेट्स में जब यहाँ 3 है यहाँ 5 हो तो यहाँ क्या होगा 4। जब 3 से यहाँ गुना 9 है, यहाँ गुना 5 है तो यहाँ भी गुना 9 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 आपका, माने 3 5 ये 4 होगा। ठीक है, हाँ 3 5 तो ये 4 होगा, ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, अर्थात 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर का रूट अंडर कितना होगा 25 घटाओ 9 16, 16 का रूट अंडर कितना होगा 4। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 5 3 हो तो उसका ट्रिपलेट्स 4 होता है। तब जब 3 को 9 से किए हैं, 5 को 9 से किए हैं, तो 4 को भी 9 से कर देते हैं, 9 चौके 36 अर्थात मेरा लंब आ गया कितना। ये सब चीज़ सीखिए बार बार, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। आपको ये जो है, आपको इतना लंबे सवाल को आप इसको छोटे में मत लीजिए, आप स्क्वायर में लग जाइएगा तो आपका सिलेक्शन यही जो है ये सवाल आपको रोक सकता है। सारे सवाल यूनिक सवाल है, छटा हुआ सवाल है। ठीक है, आप ध्यान से 2-3 बार मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है, हाँ तो ये 27 हो गया। अब हम सीधा फार्मूला 1/2 गुना आधार कितना है मेरा समूचा 54 गुना ऊंचाई 36। ठीक है, और यहाँ से कटा दीजिए। ठीक, कटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ सीधा देखेंगे कि 6 सते 42, इकाई स्थान पे 2 होगा वही आंसर होगा, अब गुना नहीं करेंगे। ठीक, 27 गुना 36 है ना, 6 सते 42, 2 किस में है, इसमें है, बस यही आंसर होगा। ऐसे करके हम लोग सवाल अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, 2 प्राकृतिक संख्या का लॉसो। ठीक है, अर्थात LCM कितना है 432 है, तो उसका मौसो क्या हो सकता है। कुछ संख्या नहीं दिया है कि किस संख्या का लॉसो है या किसका निकालना है। हाँ तो लेकिन ये जानते हैं कि हमेशा LCM में HCF से भाग लगता है। देखिए किस संख्या से भाग लगता है, 32 से लगता है, नहीं लगता है। 32 10 42 11 112, 112 में 32 से नहीं लगता है। चलिए 26 से लगता है, तो 26 यदि बड़ा संख्या भाग देने में दिक्कत हो तो 13 से लगाइए, 13 तिया 39, 4 42, 42 में नहीं लगता है 13 से। 34 यदि बड़ा है भाग देने में दिक्कत है तो मैंने आपको स्मार्ट वे बता दिया है कि इसमें जो इसका गुणनखंड है उससे भाग दीजिए ना। यहाँ 17 है, 17 से भाग दीजिए, 7 8 2 34, 34 और 9 पर 2 92, और 92 में 17 से भाग नहीं लगता है। 12 से आप लास्ट बचा 12 आंसर होगा। 12 से देख सकते हैं, 12 तिया 36 और यहाँ 7 बजेगा, 7 पर 2 72 और 12 पंचे 60 बरछा के 72, अर्थात ऑप्शन ए होगा। चलिए आज इतना ही, फिर से मिलते हैं इसी तरह के यूनिक टाइप का सवाल लेके। एक सवाल एक चैप्टर है, आपको इस टाइप के सवाल को बार बार देखना, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, आप यदि लंबा प्रोसेस से पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर दे रहे हैं तो आप भीम भारत नहीं हैं। ठीक है, आप तभी भीम भारत हैं जब इसको 2-4 सेकेंड में बना देते हैं। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ठीक है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।